नमस्कार, ये रेडियो हिंदुस्तान में हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो क्रिकेट में भारत की जीत की बात, वर्ल्ड कप में भारत ने जो शानदार मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ, इतिहास में याद रखा जाएगा, सदियों तक याद रखा जाएगा। ऐसा दिल लोगों का धड़क रहा था, बीपी बढ़ रहा था, मैदान में बैठे हुए हजारों लोगों के हालत खराब हो रही थी, लेकिन जीत हिंदुस्तान के खाते में आई। क्या मैच था, वाह! पहले ओवर से आखिरी ओवर तक सांस रुकी हुई थी, ऐसा मुकाबला था। ऐसा सेमीफाइनल मुझे लगता है कि किसी ने कभी देखा नहीं होगा। 250 रन बनाकर भी मैच आखिरी ओवर तक भारत के कब्जे में सुरक्षित नहीं था। इससे बेहतर सेमीफाइनल क्रिकेट हो ही नहीं सकता। मुंबई की पिच पर इस तरह से रन बरसेंगे ये नहीं पता था। रन तो बरसेंगे ये पता था, बहुत रन बरसने वाली पिच है वो। टॉस हारने के बाद ये उम्मीद थी कि शायद 200 रन बच जाएंगे। 200 रन ठीक ठाक है, लेकिन जब टीम इंडिया 253 पर पहुंच गई तो लगा कि शायद हमने 20-25 रन ज़्यादा बना दिए हैं। उस समय ऐसा लग रहा था कि 220 के आसपास तक तो शायद इंग्लैंड चेस कर लेगी, लेकिन उसके आगे जाना मुश्किल होगा। इंग्लैंड ने जैसी बल्लेबाजी की तो फिर ऐसा लगने लगा कि 250 रन हमने कम बनाए हैं। लग रहा था कि 25-50 रन ज़्यादा बच जाते तो अच्छा रहता। 275 का टारगेट इंग्लैंड के लिए ठीक था। भारत की बल्लेबाजी जितनी अच्छी थी, इंग्लैंड की बैटिंग भी उतनी ही शानदार थी। पूरे मैच में कोई ऐसा ओवर नहीं था जब लगा हो कि इंग्लैंड पीछे है। लगातार इंग्लैंड चेस कर रहा था, बिल्कुल भारत के मुकाबले में बराबरी पर खड़े होकर आगे बढ़ रहा था। सिर्फ दो चीज़ों की वजह से फर्क आया। कौन सी दो चीज़ें थी? एक का नाम था जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी, और दूसरे का नाम था अक्षर पटेल की फील्डिंग। जब जब बुमराह गेंदबाजी पर आए, मैच भारत की तरफ झुका हुआ दिखने लगा। अब तो 4 ओवर उन्होंने किए, 4 ओवर अलग अलग फेज में किए, और हर बार अपने ओवर से मैच की दिशा बदली, यानी भारत की तरफ मोड़ी। मैच के इस पूरे मैच के कई मोमेंट्स याद रहेंगे हम सभी को। शानदार मोमेंट्स। अभिषेक शर्मा ने हमेशा की तरह निराश किया, बहुत ही खराब शॉट मारकर आउट हो गए, जबकि उसके 2 मिनट पहले ही संजू सैमसन ने उन्हें रुकने का इशारा किया था, कहा था आराम से खेलो, मैं हूं ना। सैमसन खुद भी आउट हो सकते थे। उनका कैच इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने छोड़ दिया। लेकिन बड़े मैचेस में ऐसे ड्रॉप अक्सर होते हैं, क्योंकि उसमें दबाव होता है, दबाव में गलतियां हो जाती हैं। इसके बाद सैमसन ने फिर ऐसी बेहतरीन पारी खेली कि लगा कि आज वो शतक बना के ही हटेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरी बार शानदार अर्धशतक ठोका सैमसन ने, और दूसरे जो खिलाड़ी थे भारत के, उन्होंने छोटे छोटे योगदान दिए, लेकिन अच्छे योगदान दिए। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भारत की इतनी बढ़िया थी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को लगातार लाइन बदलनी पड़ रही थी। ईशान किशन और शिवम दुबे ने एक बार फिर से जबरदस्त पारी खेली, जबकि हार्दिक पांड्या ने आखिरी में फिनिश बहुत अच्छा दिया, जैसा कि उनको फिनिशर के रूप में जाना जाता है। तिलक वर्मा ने जोफ्रा के 19वें ओवर में ऐसे आसमानी 3 छक्के जड़े कि सब लोगों का सिर आसमान की तरफ उठ गया, और फिर नीचे नहीं आया, मैच खत्म होने के बाद ही आया। भारत 253 तक पहुंच गया। आप देखो क्या जबरदस्त खेल था। इंग्लैंड की पारी में कई मोमेंट आए। हार्दिक ने सॉल्ट को आउट किया, बुमराह ने अपनी पहली गेंद पर कप्तान ब्रुक का विकेट चटका दिया। अक्षर पटेल ने ऐसा शानदार कैच पकड़ा कि लोग अक्षर पटेल को देखते रह गए। फिर वरुण चक्रवर्ती के ओवर की पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के एक के बाद एक पड़े, लेकिन उसी ओवर में उन्होंने जोस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। मैच फिर से बैलेंस पे आ गया। भाई साहब देखते जाइए, आप सुनते जाइए। अभी अक्षर पटेल के ओवर में भी शुरुआत की 2 गेंदों पर जोरदार छक्के पड़े, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने स्लोअर डाली और टॉम बेंटन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद विल जैक्स और जैकब बेथल की साझेदारी सबसे घातक साझेदारी थी। इसने मैच को फिर से इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। हम सब लोगों के दिल धड़कने लगे, हम लोगों को लगा टीवी बंद कर दे, क्योंकि हारना तो है ही। 22 साल के बेथल ने शानदार बल्लेबाजी की। एक समय लगने लगा कि इंग्लैंड मैच निकाल ले जाएगा, जीत जाएगा, हमारा सपना टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बड़ा मोमेंट आया इसी मौके पर। अक्षर पटेल ने एक ऐसा इनक्रेडिबल कैच पकड़ा कि
देखते रह गए लोग, मुंह खुला हो गया, मुंह खुला रह गया, मुंह में चिड़िया भी बैठ गई, लेकिन लोगों का मुंह खुला रहा। जब अक्षर पटेल ने वो अविश्वसनीय कैच पकड़ा तो उसका रिकॉर्ड बुक में शिवम के खाते में वो कैच नहीं, विकेट जाएगा, क्योंकि बॉल किसकी थी? शिवम की थी। अर्शदीप की लगभग वाइड गेंद को, नहीं अर्शदीप, अच्छा देखिए देखिए देखिए, बात बताते हैं हम आपको। कैच लिया अक्षर पटेल ने, लेकिन खाते में किसके जाएगा? शिवम के। क्यों? क्योंकि अक्षर पटेल गिरने जा रहे थे, गिरते गिरते उन्होंने उठा करके उछाल दिया बॉल को, शिवम के हाथ में दे दिया। तो फाइनली जिसके हाथ में गेंद होती है उसका कैच माना जाता है। तो स्कोर बोर्ड पे, रिकॉर्ड बुक में शिवम के लिए कैच जुड़ेगा। अर्शदीप ने लगभग वाइड गेंद फेंकी थी, जिसको बिल जैक्स ने सोचा कि ओवर कवर मार दूं और छक्का पड़ जाएगा। अक्षर ने बाउंड्री पर भागते 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 कैच पकड़ लिया, लेकिन उनको लगा कि बैलेंस गड़बड़ है, वो गिर जाएंगे, बाउंड्री के उस पार छक्का हो जाएगा। तो उससे गिरने से पहले उन्होंने वो बॉल उछाल करके शिवम को दे दी। शिवम समझदार थे, झट से पकड़ ली। उधर वो बैलेंस संभाल ले पाया तो खुद वो छक्का बन गए, वहां जाके गिर गए अक्षर पटेल बाउंड्री के उस पार, चारों खरे चित्त। लेकिन इधर इसने उंगली उठा दी एम्पायर ने, और सारे लोग दौड़ के एक दूसरे के गले लग गए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे विल जैक्स। और ऐसा कैच, वाह वाह अक्षर पटेल, बापू तो उसी ग्रेट हो। अद्भुत मोमेंट था वो। इसके बाद भी रन तेजी से आते रहे। आखिरी में 18 गेंदों में 45 रन की जरूरत थी, जो कि लग रहा था कोई बड़ी बात नहीं। जैसा भयानक धांसू तरीके से वो लोग खेल रहे हैं भाई साहब, 18 गेंद पे 45 रन, आराम से 15 रन तो चाहिए थे 6 बॉलों पे हर ओवर में। उस समय मैच फिर से 50-50 पर आ गया था। हो सकता है इंडिया जीत जाए, हो सकता है इंग्लैंड जीत जाए। यहीं पर आ गया हमारा जीनियस बुमराह, आखिरी ओवर लेकर के। 6 गेंदों पर निर्भर था भारत का फाइनल में जाना। 6 गेंदों में लगभग 6 यॉर्कर फेंकी उन्होंने। ये है जीनियसनेस। बहुत मुश्किल होता है यॉर्कर, एक फेंकना मुश्किल होता है, 6 यॉर्कर फेंकी और बने सिर्फ 6 रन। क्यों? क्योंकि सामने वाला टच एंड गो कर रहा था। टच हो जाए बैट में तो रन लेना ही लेना है। जितनी देर में आप आउट करोगे उतनी देर में रन पूरा हो जाएगा। 6 बॉलों पे 6 रन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 15-20 रन, 21 रन, 25 रन, 30 रन भी आ सकते थे, ऐसे मार रहे थे वो लोग। पर ये बुमराह का ओवर ऐसा ओवर था जिसके बाद मैच भारत की तरफ लगभग लगभग झुक गया। क्योंकि लगभग ही कहा जाएगा, क्योंकि जब उनके आर्चर जैसे, जोफ्रा आर्चर जैसे बल्लेबाज, भाई साहब, ये जो गेंदबाज है बेसिकली, वो छक्के मार रहे हो, तो आप ये सोचिए कि कितनी जबरदस्त पिच है और कितनी जबरदस्त बैटिंग है सामने वाले की, कितना गुस्सा है। तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, 253 बना करके इंडिया को निचोड़ देंगे, पर हो नहीं पाया ऐसा। इंग्लैंड ने लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, अगले ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा कर दिया, दिखा दिया दुनिया वालों को कि अभी इंग्लैंड मैच में है। लेकिन बॉलिंग कौन कर रहा था? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने कंट्रोल 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 दिखाया, और उसी ओवर में सैम करन का एक बड़ा विकेट दिला दिया। सैम करन घुमा घुमा के दे रहे थे, जैसे मोगरी से कपड़े धोते ना, ऐसे मार रहे थे। तिलक वर्मा ने ऐसा शानदार कैच पकड़ा बाउंड्री पर खड़े होकर के, फिर उन्होंने अपने पैर को देखा, पैर बाउंड्री पर टच तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा था, बाउंड्री थोड़ा सा पीछे हट गई थी। देख करके उन्होंने कहा इतना अच्छा कैच पकड़ेंगे तो हम भी सपोर्ट करेंगे। बाउंड्री पीछे हट गई, तिलक वर्मा ने कैच पकड़ लिया और छक्का नहीं हो पाया, आउट हो गया। कौन? हमारा बेचारा सैम करन। तिलक वर्मा का शानदार कैच छक्का हो सकता था, लेकिन वो कैच हो गया। उस ओवर में सिर्फ 9 रन बने भाई साहब, देखिए ये 9 रन, जहाँ पे 15, 20, 25, 30 रन एक ओवर में बन रहे थे। मैच लगभग भारत के हाथ में आ गया। आखिरी ओवर में अब बनने थे 30 रन, और बॉलिंग के लिए अब आखिरी विकल्प था शिवम, नहीं तो सूर्या को खुद बॉलिंग पे जाना पड़ता, या किसी को दर्शकों में से बुला के किसी को देते, भाई साहब आप ही बॉलिंग कर दो, क्योंकि 30 रन बनने थे और कोई अच्छा बॉलर था नहीं। 30 रन बन सकते थे, मारने वाला कमीनेपन के साथ मार रहे थे, मतलब बॉल को धो रहे थे, लग रहा था बॉल ही टूट जाएगी। शिवम को ओवर मिल गया, शिवम ने अच्छा दबाव हैंडल किया और पहली गेंद पर बैथल को रन आउट कर दिया। रन आउट कैसे कर दिया? मतलब उसने ऐसी बॉल दी कि उन्होंने घुमाया और 2 रन के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि बैथल ही तो अच्छे बैट्समैन बचे थे, ऐसा बैथल को लग रहा था। लेकिन दूसरा रन पूरा नहीं कर पाए, रन आउट हो गए। मैच भारत की झोली में फिर से चला गया। कप्तानी की बात करें तो आज सूर्य कुमार यादव की कप्तानी बड़ी सही थी भाई, वैसे भी सही रहती है, आज भी सही थी। लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, आपकी टीम का नंबर 1 T20 बल्लेबाज और नंबर 1 T20 गेंदबाज यानी अभिषेक और वरुण, दोनों अगर फॉर्म में ना हो तो भी टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है।
इससे बढ़िया कैप्टेंसी, इससे बढ़िया कप्तानी और क्या हो सकती है भाई साहब? सोचिए जरा, आप 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ आपको, सोचिए। सबसे अच्छी बात यह है कि टीम में लगातार भरोसा दिखाया गया है। जी हाँ, टीम में चेंजेस नहीं किए गए हैं, प्लेइंग 11 में बेवजह बदलाव नहीं किए गए जो पहले कर दिए जाते थे। नहीं 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 नहीं, एक मैच में ये अच्छा नहीं खेला, इसको हटाओ, दूसरा ले आओ। ऐसा नहीं है भाई, विश्वास करो। बंदे हैं, दिन गलत हो सकता है, बंदा सही है। जीतती हुई टीम में बदलाव करने की आवश्यकता होती भी नहीं है। और यही टीम फाइनल खेलने जा रही है, आप ये समझ लो, मतलब बिल्कुल फिट है ये टीम और फाइनल में खेलने वाली है। इसलिए फाइनल में टेंशन मत लेना, मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना। हालांकि जो टीम आपके सामने खड़ी है न्यूजीलैंड, भाई साहब कमाल की है। देखा नहीं साउथ अफ्रीका के साथ कैसे खेला था उन्होंने? मुझे अपनी टीम से, अपनी टीम के फाइनल 11 से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम प्लेयर ऑफ द मैच देने वाले पैनल से ज़रूर है। 40 ओवर में 500 रन बने और जीत का अंतर बनी बुमराह की सटीक गेंदबाजी। और प्लेयर ऑफ द मैच आपने दे दिया संजू सैमसन को। वैसे तो मुझे लग रहा ठीक दिया, पर आधा आधा दे देते ना। बुमराह ने भी तो वो काम किया, एक आदमी को पूरा दिया। चलो कोई बात नहीं, लगातार दूसरी बार, पिछली बार 97, इस बार 89। संजू की बैटिंग शानदार थी, मिलना चाहिए था, लेकिन इस बार बुमराह ने फर्क डाला था। आधा आधा दोनों को देते, कोई बात नहीं, हमने दे दिया रेडियो हिंदुस्तान पर। मैन ऑफ द मैच बुमराह और मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन, दोनों को हमारी तरफ से दिया जाए मैन ऑफ द मैच। दिल से दे दिया हमने, अपना दिल ही दे दिया उनको। खुद संजू ने भी अवार्ड लेते समय बुमराह का नाम लिया। और जब तक आप गेंदबाज को सम्मान नहीं देंगे, तब तक अच्छे गेंदबाज कैसे पैदा होंगे? जरा सोचिए। 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 3 दिन बाद मैच होने वाला है। मैच के बाद फिर मिलने वाला हूँ, क्योंकि इंडिया ट्रॉफी जीतने वाली। फिर आपसे बात होगी मुबारकबाद के साथ। फिलहाल चाहिए आपकी शुभकामनाएं, ताकि हिंदुस्तान, हमारी टीम इंडिया जीत जाए। देखते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, बोलते रहिए जय श्री राम, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जयराम जी की जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।